गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों विंसर ईयरबुक एपिसोड नंबर ये 19वां है। तो वन लाइनर फॉर्मेट में ये एपिसोड नंबर आज लास्ट होगा। कल से हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर देखेंगे, यानी विंसर ईयरबुक के सारे जो वन लाइनर करंट अफेयर है कल से हम उसे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोगों ने इन वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप एमसीक्यू को या जितने भी एमसीक्यू मैं लेकर के आऊँगा वो सारे आपके सही होंगे। तो आज सेशन का लास्ट करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं 19वां एपिसोड का। चेन्नई में 11 से 13 सितंबर 2024 में साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है खिलाड़ियों का नाम। इन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है ये इंपॉर्टेंट है। प्रियांशु और राहुल सरनालिया का संबंध एथलेटिक्स से है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक और कहाँ हुआ। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी पहले भी पब्लिश की है। 20 से 27 सितंबर 2024 के मध्य दोस्तों गोलापार मैदान में और हल्द्वानी में और उधम सिंह नगर में खेला गया था। बात करें उद्घाटन की तो मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में हुआ इसका उद्घाटन, और ज़्यादातर खेल मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में ही खेला गया था। बात करें अगर दोस्तों कि इसमें टोटल कुल जो खेल शामिल हुए 33 हुए। साथ में पदक तालिका पुरुष में जो प्रथम स्थान पर जो डिस्ट्रिक्ट रहा वो देहरादून रहा, द्वितीय स्थान पर उधम सिंह नगर रहा और तृतीय स्थान पर नैनीताल रहा। वहीं पांचवें राज्य ओलंपिक खेलों में जो बेस्ट पुरुष खिलाड़ी रहा वो पार्थ और सक्षम रहे। वहीं महिला पदक तालिका में प्रथम स्थान पर जो डिस्ट्रिक्ट रहा देहरादून, दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर, तीसरे नंबर पे नैनीताल। जो डिस्ट्रिक्ट पुरुष तालिका में प्रथम नंबर पर रहे, द्वितीय तृतीय पर रहे, वहीं पदक तालिका में महिला में भी वही तीन डिस्ट्रिक्ट प्रथम द्वितीय तृतीय अंक हासिल करने में सफल रहे। ठीक है दोस्तों। वहीं बेस्ट महिला खिलाड़ी की बात करें तो सोनिया और ममता। तो बता दिया मैंने पांचवें जो पांचवा राज्य ओलंपिक खेल हुआ वो कहाँ हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी जो ये न्यूज़ था वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था उस समय और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। सिलक्यारा सुरंग पर आधारित पुस्तक वो 17 दिन किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो सिलक्यारा सुरंग उत्तरकाशी में बनाया जा रहा है, जो वहाँ पे दुर्घटना घटित हुई थी, तो उस पर वो 17 दिन एक किताब लिखी गई है। वो किताब किसने लिखी है, तो राजीव रंजन सिंह ने लिखी है। बात करें सिलक्यारा सुरंग की तो इसकी कुल लंबाई है 4.513 किलोमीटर। निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ यहाँ, तो जुलाई 2018 से शुरू हुआ था। सुरंग का क्या महत्व है, तो जो चार धाम गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है और ये एक महत्वपूर्ण सुरंग कह सकते हो आप। ठीक है। बात करें वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में है यह, जो अभी निर्माणाधीन है। ठीक। वहीं यह जो सुरंग है वो 4.531 किलोमीटर है और ये 2 लेन सुरंग है। ठीक। जो चार धाम यानी ऑल वेदर रोड परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो ये सिलक्यारा सुरंग है ये किस एनएच पर है, तो 134 पर बनाया जा रहा है। पूर्व नाम 134 का जो था वो NH94 था दोस्तों। ठीक है। इसे आप जरूर याद करिएगा। अब इस सुरंग को कौन सी कंपनी बना रही है, तो निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। मुख्यालय की बात करें विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इस कंपनी का मुख्यालय है। ठीक है। आखिर क्या हुआ था, यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग में दुर्घटना जो हुआ उसमें 31 मजदूर फंस गए थे दोस्तों। सॉरी 41 मजदूर, और 17 दिन की बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं की प्रतिभा और उत्तराखंड की संस्कृति सहित खान पान को बढ़ावा देने पर आधारित किस फिल्म का निर्देशन कांता प्रकाश तथा
निर्माता वैभव गोयल द्वारा किया गया है। तो मीठी माकू आशीर्वाद जो फिल्म है, इसका निर्देशन कांता प्रसाद और वैभव गोयल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य कहाँ पर प्रस्तावित किया गया था उस समय पे? तो FRI देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकता हूँ। स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में उत्तराखंड की किस महिला फिल्म लेखिका को पुरस्कृत किया गया है? तो कंचन पंत को पुरस्कृत किया गया है। इनकी एक फिल्म है दोस्तों, फिल्म का नाम है डियर लतिका। ये इंपॉर्टेंट मूवी है, याद रखिएगा। इसे ऑस्ट्रेलिया फिल्म लीबो के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। यह फिल्म का जो विषय है वो उत्तराखंड के परिवेश पर बनी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। देहरादून का कौन सा ग्राम संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है? तो डोईवाला में स्थित भोगपुर गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। ठीक। और बात करें उद्देश्य राज्य सरकार की, तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम बनाना, साथ में प्रत्येक जनपद में संस्कृत विद्यालय खोलना, और खोल भी रही है सरकार। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। TSDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दोस्तों राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह कौन देता है? तो गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से। ठीक है। नेक्स्ट दिया कब गया था हिंदी दिवस? 14 सितंबर 2024 के अवसर पर। TSDC इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन कंपनी है वो इंडिया लिमिटेड की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसके जो निर्देशक है वो सिपन कुमार गर्ग जी है, याद रखेंगे। राजभाषा विभाग द्वारा TSDC को हरिद्वार एवं टिहरी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का दायित्व भी सौंपा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 16 सितंबर 2024 को देहरादून में मिस और मिसेज उत्तराखंड दीवा 2024 आयोजन में मिसेज उत्तराखंड का खिताब किसे दिया गया? तो सोनिया शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 22 सितंबर 2024 को दिल्ली में आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिसेज उत्तराखंड का खिताब किसने जीता? तो अंजू सती कर्णप्रयाग के रहने वाली है। ये किस संस्था ने कराई थी? तो प्राइवेट ऑफ इंडिया ने कराई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर 2024 में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेल, ये जनवरी में हुआ था, हाँ याद रखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, देख लेना। बात करें कुल प्रतियोगिता नेशनल खेल में 38। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व DGP श्री अनिल रतूड़ी की किस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो खाकी में स्थित प्रज्ञ अनिल रतूड़ी की पुस्तक है दोस्तों। पूर्व में प्रकाशित इनकी पुस्तक भंवर एक प्रेम कथा। और जो अनिल रतूड़ी जी है ये पूर्व उत्तराखंड के DGP रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के कितने जनपदों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए गए हैं? तो 6 जनपदों में दोस्तों उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा परिवार न्यायालय शुरू करने का आदेश दिया गया है। इसमें 3 कुमाऊं के जनपद हैं और 3 गढ़वाल के। बात करें कुमाऊं के 3 डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत, वहीं गढ़वाल मंडल चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून के रायपुर में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो दोस्तों यूपीएल उत्तराखंड प्रीमियर लीग का फाइनल जो मुकाबला है उसे उधम सिंह नगर इंडियंस ने जीता है। वहीं उपविजेता नैनीताल SJ पाइपर्स ने इसे जीता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 जुलाई 2024 को नीति आयोग की बैठक में भारत के किस राज्य में हिमालयी राज्यों का सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित था उस समय पे? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट, 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किन गांवों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम
से सम्मानित किया गया है या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूपी गांव जो बागेश्वर में है, कृषि पर्यटन गांव के रूप में। जखोल गांव जो उत्तरकाशी में है, साहसिक पर्यटन हेतु पुरस्कृत किया गया है। हर्षिल गांव जो उत्तरकाशी में है, वाइब्रेट विलेज योजना के तहत। गुंजी गांव जो पिथौरागढ़ में है, वाइब्रेट विलेज योजना के तहत पुरस्कृत किया गया दोस्तों। बात करें सूपी गांव के 80% परिवार दोस्तों जैविक खेती करने हेतु विश्व पर्यटन सम्मानित किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस की थीम 2024 में पर्यटन और शांति रही है। नेक्स्ट, उत्तराखंड की किस यूनिवर्सिटी द्वारा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेराबुक के साथ शैक्षिक शोध और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ है? तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेराबुका के मध्य यह समझौता हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, 27 से 29 सितंबर 2024 के मध्य 9वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार द्वारा विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों तक राज्य सरकार की पहुंच बनाने और उन्हें मातृभूमि के साथ जोड़ने हेतु उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट क्या है, यानी उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट क्या है? तो www प्रवासी उत्तराखंड uk.government.in। ठीक है दोस्तों, ये वेबसाइट याद रखिएगा, कभी इस तरीके से वेबसाइट भी पूछ देता है। तो दोस्तों आज हमने वन लाइनर फॉर्मेट में कंप्लीट किया विंसर ईयर बुक करंट अफेयर। तो हम कल से एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे दोस्तों इन प्रश्नों को। ठीक है, आप इन्हें जरूर सुनिएगा, काम करते समय भी सुन सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ समय नहीं होता है तो करंट अफेयर वैसे याद हो जाते हैं एक दो बार देखने से ही दोस्तों। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे एमसीक्यू सीरीज के साथ। ठीक, और उसे आप ज़रूर अटेंड करिएगा, वो इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।